अच्छा, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो देखो थोड़ा सा तुम लोग को पता भी है। देखो टॉपिक का नाम है नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है, मतलब नंबर सीक्वेंस टेस्ट भी हमें पढ़ना है, रैंकिंग सीक्वेंस टेस्ट एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है, तीनों चीज हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसमें देखो पता है कौन सा नंबर सीक्वेंस टेस्ट पता है। नंबर सीक्वेंस टेस्ट मतलब कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने देखो अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट में बहुत सारे नंबर सीक्वेंस टेस्ट देखे थे कि आई थिंक इसी में होगा अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट में। ये देखो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें अल्फा न्यूमेरिक था, इसमें सिर्फ न्यूमेरिक मतलब नंबर्स रहेंगे और उसका हमें सीक्वेंस देखना है। जो हमारे पास कंडीशन रहेगा उस हिसाब से हमें बताना पड़ेगा। तो ये काफी नोन टॉपिक है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो एक तुम लोग के जो मतलब मैथ है सी सेट का, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हम सबसे पहले मैथ वाला क्वेश्चन एक बार देते हैं। ठीक है, देखो मैथ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, how many such fives, ठीक है, how many such fives are there in the following, are there in the following sequence each of which is immediately preceded by 3, preceded by 3 or 4, and sorry and नहीं but है, but not immediately followed by, immediately followed by 8 और 9। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब सीरीज देखो क्या है, सीरीज है 35954, 35954, 35954, फिर 55358, 55358। अच्छा, 45673 5, 45673 5, 45673 5, 75545, 75545, 23510, 23510। अच्छा, ऑप्शंस भी एक बार लिख देते हैं कि किस तरह के ऑप्शन रहते हैं क्वेश्चन में। 1, 3, 4, 5, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हाउ मेनी सच हाउ मेनी सच फाइव्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है यहाँ पर ऐसे कितने फाइव हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली मतलब एकदम फाइव के पहले। ठीक है, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 3, प्रिसीडेड मतलब 5 के आगे। ठीक है, प्रिसीडेड बाय 3 और 4 मतलब 3 होना चाहिए या फिर 4 कोई भी चलेगा, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 8 और 9। मतलब हमारा ये सिस्टम कैसे बन जाएगा, हमें 5 ऐसा ढूंढना है। पैटर्न क्या बना हमारे लिए, पैटर्न ये बना, ये रहा 5, इसके आगे क्या होना चाहिए, इसके आगे 3 या फिर 4, ये चलेगा कोई भी एक। ठीक है, कोई भी एक, या तो 3 हो या तो 4 हो, लेकिन पीछे पीछे मतलब इमीडिएटली जस्ट 5 के बाद 8 या फिर 9 फॉलो नहीं करने चाहिए, 8 या फिर 9 नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा 5 ढूंढना है, और ऐसा 5 कितना सारा है वही हमारा ऑप्शन में उस हिसाब से आंसर दिया हुआ है, जैसे कि 1, 3, 4, 5 और एंड नन ऑफ दिस हम लोग को ढूंढना है।
तो देखो सबसे पहले ये 5 है, बताओ क्या इस 5 के आगे 3 या 4 है? देखो इस 5 के आगे क्या 3 या फिर 4 है? ये तो हम लोग देख के ही बता सकते हैं ना। 3 है, ठीक है। अच्छा चलो 3 या 4 कोई भी चलेगा, तो 3 है, लेकिन पीछे 8 या 9 नहीं होना चाहिए। क्या पीछे 8 या 9 में से कुछ भी है ना? 9 तो है। तो बताओ क्या ये 5 चलेगा, मतलब ये 5 हमारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? नो क्या? मैम। नहीं, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट 5 में चेक करते हैं। 5 उसके आगे ऐसा कुछ रहना चाहिए, आइदर 3 और 4 है नहीं, ठीक है। तो फिर पीछे कुछ भी फॉलो करे ना करे क्या फायदा, दोनों कंडीशन फुलफिल करना है। एक तो ये 3 या 4 होना चाहिए और 8 और 9 नहीं होना चाहिए, तो फिर ये वाला 5 भी नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा आगे ये 5 देखते हैं, इसके आगे 4 है। अच्छा पीछे 5 बताओ, ये 5 क्या हमारे आंसर के साथ, मतलब हमें जो कंडीशन फुलफिल करवाना है क्या कर रहा है ये 5? ये वाला यस मैम। कर रहा है, ठीक यस मैम। है ना। यहाँ पर आगे 4 है, पीछे 8 या 9 में से कुछ भी नहीं है, कुछ और ही है। 8 9 छोड़ के कुछ भी चल सकता है। अच्छा चलो अब ये 5 को चेक करते हैं, बताओ क्या ये हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब हम कुछ नहीं बताएंगे, तुम लोग बताओ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नो मैम। नो नहीं, मैम। क्योंकि आगे 3 तो है बट पीछे 8 है, नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा अब ये 5 बताओ, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है? यस मैम। कर रहा है। आगे 4 है, पीछे 8 9 छोड़ के क्या है, 6 है। 8 9 नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ के कुछ भी चलेगा। अब ये वाला 5 देखो, बताओ क्या ये फुलफिल कर रहा है? यस मैम। कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। नो आगे मैम। है ना 3 है और यहाँ मैम पर 7। कर कर रहा है अच्छा ना। यस मैम। हाँ। हाँ ये 3 है और पीछे क्या है देखो 7 है ना, तो 8 9 तो नहीं है, तो चलेगा। अच्छा अब ये 5 बताओ, ये वाले 5 के लिए तो आगे 7 है, ये तो पहले ही क्रॉस हो गया, ये तो नहीं होगा। आगे तो 3 या 4 होना चाहिए। ये 5 ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस 5 के आगे तो 3 या 4 नहीं है, 5 है, तो ये भी कैंसिल। अच्छा चलो ये बताओ, ये 5 चलेगा? यस मैम। चलेगा, क्योंकि आगे 4 है, पीछे 2 है। ये 5 बताओ, क्या ये 5 हमारा चलेगा? यस मैम। चलेगा। आगे 3 है, पीछे 1 है, ठीक है। तो अब ऐसा देखो कितने सारे हो गए, ये राइट काउंट कर लेते हैं क्योंकि मैंने राइट साइन से उसे डिनोट किया। तो 1 2 3 4 5 5, यानी ऑप्शन क्या हो गया, डी। ऑप्शन क्या हो गया, डी। तो ये अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट के तरह ही है, बट वहां पर साइन वगैरह बहुत चीज यूज है, तो अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट सब सबके साथ ना लिंक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग कुछ नया चीज सीख रहे हैं, एटलीस्ट इसमें नंबर टेस्ट में, रैंकिंग सीक्वेंस में जरूर सीखेंगे, नंबर टेस्ट में ऐसा कोई चीज है नहीं कि जो हम लोगों ने नहीं किया। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैथ में बस तुम लोग का यही एक क्वेश्चन था, चलो हम लोग और भी एक क्वेश्चन करते हैं आगे। अच्छा ये हमारा सीरीज क्या था, 3 5 9 5 4 5 5 3 5 8 4 5 6 7 3 5 7। अच्छा यही वाला है। अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द सीरीज गिवन बिलो, क्वेश्चन है इन द सीरीज गिवन बिलो, इन द सीरीज गिवन बिलो हाउ मेनी एट्स आर देयर, हाउ मेनी eights are there, each of which is exactly, each of which is exactly divisible by its, divisible by its immediate preceding, immediate preceding as well as succeeding number, as well as succeeding number। अच्छा सीरीज क्या है देखो, सीरीज है 2
8382 8382 28382 48248 48248 फिर 6 48248 6 8282 8282 4838 286 4838 286। अच्छा ऑप्शंस लिख लेते हैं। ऑप्शंस है 1, हम ऐसे 1 लिख रहे हैं, ठीक है, वैसे लिखा हुआ है वर्ड में ONE 1, ठीक है, तो हम एक बार नंबर्स यूज कर रहे हैं 3 4 और ई में है नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा चलो क्वेश्चन क्या बोला है देखो, क्वेश्चन बोल रहा है इन द सीरीज, ये जो सीरीज है बिलो हाउ मेनी 8s आर देयर, कितने सारे 8 है। अब कंडीशन क्या है, ईच ऑफ विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स इमीडिएट प्रीसीडिंग एज वेल एज सक्सीडिंग नंबर, मतलब ऐसा 8 हमें ढूंढना है जिसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जो नंबर है उससे वो डिविजिबल बाय 8 हो, ठीक है, वो डिविजिबल बाय 8 हो। तो इसका मतलब मेरा पैटर्न क्या बन गया, अगर मेरा यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि डिविजिबल बाय 8 हो। लाइक यहाँ पर मान लो 2 है और यहाँ पर मान लो 4 है, तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 8 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये 8 है, 8 के आगे 2 है और पीछे 3 है, ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे प्रीसीडिंग और इसको क्या बोलेंगे सक्सीडिंग, मतलब उसके बाद, ठीक है, सक्सीडिंग। तो बताओ 8 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, मतलब 8 जो है 2 से डिविजिबल ऑब्वियसली है 4 होगा, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। क्या 3 से डिविजिबल है, सोचो एक बार, क्या 3 से डिविजिबल होता है कभी 8? नो मैम। नहीं होगा। अच्छा चलो अब ये 8 देखो, अब सेम फिर वही कंडीशन आ गया ना, 2 से तो हो जाएगा बट ये आगे तो 3 आ रहा है जिससे नहीं होगा, तो ये 8 भी कैंसिल, ठीक है। अच्छा अब ये 8 देखो, क्या इसके आगे 4 है पीछे 2 है, तो बताओ क्या 4 और 2 दोनों से ही क्या 8 डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल, डिविजिबल तो हो ही जाएगा बट एग्जैक्टली होना चाहिए, पॉइंट वगैरह नहीं आना चाहिए। यस मैम। 8 डिविजिबल बाय 4, 4 2 जा 8 और 2 4 जा 8 हो गया। अच्छा फिर ये 8 बताओ, क्या ये 4 से तो डिविजिबल है, क्या 6 से डिविजिबल होता है 8, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल थोड़ी ना होगा, डिवाइड तो हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा बट एग्जैक्टली तो नहीं होगा ना, है ना। अच्छा चलो अब 8 फिर से बताओ क्या होगा, ये वाला 8, अब तुम लोग बताओ क्या ये वाला नो 8 मैम। नहीं होगा, क्योंकि 2 नो से मैम। तो होगा, हाँ 2 से होगा बट 6 से पॉसिबल नहीं है। अब ये 8 नेक्स्ट तो यही वाला 8 आ रहा है यस ना, मैम। ये होगा क्योंकि 2 है यहाँ यस। भी 2 है, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। फिर ये 8 ये वाला बताओ, नो मैम। नहीं होगा बिकॉज यहाँ 4 है, वो तो होगा बट 3 थोड़ी ना होगा। ये 8 ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे वाला जो था ये इसके आगे आ रहा है, तो 3 से तो होने वाला है नहीं, 2 से होता लेकिन 3 से नहीं होगा। अच्छा अब ये 8 बताओ क्या ये पॉसिबल है, 2 से तो होगा बट 6 से नहीं होगा, ऐसा हम लोगों ने पहले भी देखा, ठीक है। गुड इवनिंग दीक्षा। গুড ইভিনিং ম্যাম। তো লেট জয়েন করলে? ম্যাম আমার দেখাচ্ছিল সামওয়ান শুড লেট ইউ ইন, আমি স্যারকেও বলছিলাম আমার জয়েন হচ্ছিল না। ও আচ্ছা, তো মেলটা দেখেছিলে, মেল দিয়ে অনেক সময় হয়ে যায়, মানে মেল দিয়ে হয়ে যায়, আমি মেল হলো, সব মেলটা পাঠালেন এবার হলো। আচ্ছা না মেলে বোধহয় চলে গেছে, আমি তো এমনি তো মেল তোমাদের এখানে করে রেখেছি, মেলে চলে যায় অনেক সময়, তোমাদের দেখি এই ক্লাসটাতে কেন জানি না হোয়াটসঅ্যাপ লিংক দিয়ে হতে চায় না, আমি যেন ও সবাইকে, আমি সবাইকেই বলেছি ওই জন্য, এর আগেও একদিন এরকম প্রবলেম হয়েছিল, আমি বলেছিলাম সবাইকে যে যদি হোয়াটসঅ্যাপ লিংক দিয়ে না হয় আমি দুটোই করে দিই, তাহলে তোমরা মেলটা একবার দেখে নিও। আচ্ছা ম্যাম ঠিক আছে, কারণ দেখায় যে আমি ঢুকছি সামওয়ান শুড লেট ইউ ইন, কিন্তু তারপর আর ওটা মানে কেউ অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে না সেটাই দেখায়।
হ্যাঁ এটা এই প্রবলেমটা এর আগেও তোমাদের ক্লাসেই হয়, অন্যদের হয় না, বুঝতে পারি না কেন হয় এই জিনিসটা। এই জন্য আমি মেলে করে দিয়েছি যাতে তোমাদের প্রবলেম না হয়। এর মেল দেখবে যায়, ঠিক আছে? আমার এই লজিক্যাল রিজনিং এর ক্লাসের মেলটা তোমরা পাবে, আমি মেল অ্যাড করে দিয়েছি যেহেতু এই প্রবলেমটা হচ্ছে। তো তোমরা মেলটা একবার চেক করে নিও, যদি এরকম না হয় হোয়াটসঅ্যাপ লিঙ্ক দিয়ে, তাহলে মানে ঠিক আছে। তাহলে হয়ে যাবে। अच्छा अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बता रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? अब ये हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलो बताओ यहाँ पर कितना सारा 8 हो गया, आप काउंट कर लो हमारे कंडीशन के हिसाब से। 1 2 2 ठो ना, 2 यानी 1, ये बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 4, ठीक है? एग्जाम्पल 4 होना चाहिए ये, नहीं 4 तो नहीं, 1, अच्छा ये 2 था। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 देखो। अच्छा इसमें होगा सीरीज, पहले लिख देते हैं, सीरीज लिखो सब कोई। 6 4 6 4 1 2 2 8 1 2 2 8 6 4 1 2 2 8 7 4 2 1 5 7 4 2 1 5 3 8 6 2 3 8 6 2। अच्छा 3 8 6 2 और भी आगे है, 3 8 6 2 1 7 1 4 1 1 7 1 4 1। अच्छा 1 7 1 4 1 3 2 8 6 3 2 8 6, ठीक है? अच्छा इसमें पूछा क्या है देखो, इसमें पूछा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव numbers have a difference of 2 each। ये क्वेश्चन है। अब ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है 4 5 6 और 7, ठीक है? अच्छा एक बार बता देते हैं दीक्षा को, देखो हम लोग नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग नंबर टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? नंबर टेस्ट में क्या है, हम लोग को एक सीरीज दे देगा और उस सीरीज में कुछ कंडीशन के हिसाब से हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। जैसे कि फर्स्ट वाला एक बार बता देते क्या था। फर्स्ट ये एक सीरीज दिया हुआ था, हमें बोला गया था कि 5 ऐसा 5 हमें ढूंढना है जिसके ये देखो इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 3 और 4, जिसके प्रिसीडिंग में मतलब फॉरवर्ड में 3 या 4 रहेगा, 3 या फिर 4, बट इमीडिएटली नॉट फॉलोड बाय 8 एंड 9, बट 8 और 9 से इमीडिएटली फॉलोड नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने उस हिसाब से 5 यहाँ पर जस्ट ढूंढना है, तुम लोग को ऑब्जर्व करके देखना था। ये 5 मैंने पहले लिया था, जहां जहां 5 है वहां मैंने पहले पॉइंट आउट कर लिया। अब 5 में, या फिर तुम लोग लाइन बाय लाइन भी पॉइंट आउट कर सकते हो। 5 के पहले 3 है, हाँ हमें 3 या 4 चाहिए, कंडीशन फुलफिल, बट बाद में मतलब इसके बैकवर्ड में मतलब इमीडिएटली फॉलोड बाय 9 है, ठीक है, जो कि नहीं होना है कंडीशन के हिसाब से। तो ऐसा 5 ढूंढेंगे, जितना सारा होगा आंसर लिखना है, सिंपल है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पर बताया गया था कि इस सीरीज में ऐसा कितना सारा 8 है जो इसके प्रिसीडेड और सक्सीडेड नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो 8 का प्रिसीडेड नंबर था 2, जो 2 से 8 एग्जैक्टली डिविजिबल है, बट 3 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल है नहीं, पॉइंट आ जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दी। यहाँ पे सेम कंडीशन आया था, बट इसमें देखो इसके आगे 4 था, इसके पीछे 2 था, तो 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 एंड ऑल्सो बाय 2, तो ये वाला 8 हो जाएगा। ऐसे करके 8 ढूंढना था और उसमें हमारा 2 8 आया था, तो मैंने ऑप्शन बी पे टिक किया था। अब ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक सीरीज, अब यहाँ पर बोल रहा है ऐसा कितना सारा पेयर्स है ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 2, ठीक है, जिसमें डिफरेंस क्या है हमारा 2 आ रहा है, ये ढूंढना है 2 each। तो सीरीज काफी मैंने
इधर उधर लिख दिया इसलिए दिख नहीं रहा है ऐसे। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ ज्यादा गैप दे दिया ना तो इसीलिए पूरा नहीं दिख रहा है। चलो अब बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें डिफरेंस 2 ईच आएगा, सक्सेसिव नंबर। तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट दो नंबर क्या है। देखो फर्स्ट दो नंबर क्या है, 6 एंड 4, मतलब हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव, मतलब इमीडिएटली बात जैसे 6 और 4, क्या 6 और 4 का डिफरेंस 2 आता है, बताओ। 6 और 4 का डिफरेंस यस क्या मैम। 2 आएगा। यस मैम। तो ये एक हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये एक हो गया। इसको कैसे दिखाएं, कैसे याद रखें हम लोग, चलो ऐसे रख लेते हैं। चलो अच्छा अब बताओ, क्या 4 और 1, क्योंकि 4 के बाद सक्सेसिव नंबर 1 है, 4 और 1 का डिफरेंस क्या 2 होता है, बताओ। नहीं, है ना, नो मैम। नहीं होगा ना, इतना सोच रहे हो तुम लोग। अच्छा 1 और 2, 1 और 2 का डिफरेंस, ये भी 2 नहीं होगा। 1 माइनस टू, 1 माइनस टू कितना हो गया, 1 माइनस टू तो -1 हो गया, ठीक है। अच्छा फिर 2 माइनस टू 0 हो जाएगा, 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, मैम 6। 6, तो ये नहीं होगा। 8 और 7, ये 1 हो गया, 7 और 4, 7 और 4 होगा, नहीं 3 होता है, नहीं मैम होगा। 3। हाँ, अच्छा 4 2, ये तो होगा ना, 4 एंड 2, इसमें डिफरेंस तो 2 का ही आता है। अच्छा 2 1, 2 1, ये 1 हो जाएगा, 1 5, 4 हो जाएगा, 5 3, क्या 5 3 होगा, 5 और 3 में यस मैम। डिफरेंस यस होगा। मैम। अच्छा अब तुम लोग बस सीरीज देखते जाओ, देखो क्या क्या होगा। 3 8, 3 8 5 होगा मेरे हिसाब से, 8 6, 6 7 8 2, ये हो जाएगा 6 और 8, ठीक है। अच्छा अब 6 और 2, मतलब लाइन बाय लाइन देखो, जस्ट 6 और 2, ये 4 हो जाएगा, नहीं होगा। 2 1, 1 हो जाएगा, 1 7 6, 7 और 1 का डिफरेंस 6, 1 और 4 का डिफरेंस 3, 4 और 1 का डिफरेंस 3, 1 और 3 का डिफरेंस बताओ, 1 और 3 का डिफरेंस 2, ठीक है। 1 और 3 का डिफरेंस 2 हो जाएगा। 3 और 2 का डिफरेंस 3 2, 3 2 1 हो गया। अच्छा 2 और 8, तो ये तो 7 होगा, नहीं 7 नहीं 6 होगा। 8 और 6, 8 और 6, 6 7 8, हाँ ये 2 होगा। देखो तो कितना सारा ऐसा पेयर ऑफ नंबर है जिसमें डिफरेंस 2 आएगा। तो अब काउंट करना पड़ेगा, काउंट कर लो। एक दो पेयर काउंट करेंगे, 2 3 4 5 और यहाँ पर एक 6। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। 6 ऐसे नंबर है कि जहां पर हमारा जो सक्सेसिव नंबर है उसका डिफरेंस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है। तो जो कंडीशन देगा उसी हिसाब से हमें चेक करना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज लिख देते हैं। 12 19 21 3 21 3 25 21 3 25 18 35 20 18 35 20 18 35 20 22 21 45 22 21 45 22 21 45 46 47 48। अच्छा 46 47 48 9 50 52 54 9 50 52 54। अच्छा 9 50 52 54। अच्छा और भी दो बचा हुआ है, 55 और 56। ये रहा सीरीज। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी such odd number are there which are divisible by 3, which are divisible by 3, which are divisible by 3 or 5, then followed by odd number, and then also followed by even number, followed by even number। अच्छा ऑप्शन ऑप्शन दे देते हैं। देखो ऑप्शन है ए 0,
B1, C2, D3, E none of this। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि बहुत सारा कंडीशन है यहाँ पर। देखो तो सीरीज मैंने इसी के अंदर लिख डाला है। अब देखो हाउ मेनी सच ऑड नंबर्स आर देयर, यहाँ पर इस सीरीज में कितने सारे ऑड नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 3 और 5 है। फर्स्ट कंडीशन तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पर सारा ऑड नंबर चूज करेंगे। यहाँ पर जितने सारे ऑड नंबर है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो एक बार स्टेप वाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारा स्टेप है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा कंडीशन दिया है। स्टेप 1 हमें ऑड नंबर ढूंढना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे उन सब ऑड नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 या फिर 5 है। तो बताओ ऑड क्या है, 12 क्या ऑड होगा? ऑड नंबर कौन कौन सा है? 19 फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा है? ऑड मतलब क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ऑड और इवन का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब ऑड इवन का मतलब ही तो वही होता है ना। ऑड मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, इवन मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो 19 नहीं होगा। चलो 21 इज ऑल्सो ऑड नंबर। उसके बाद 3 भी ऑड नंबर होगा, 25 भी ऑड नंबर होगा। अब बताओ क्या 18 ऑड नंबर है? अभी मैंने बताया कैसे फाइंड आउट करना है ऑड नंबर। अगर नहीं याद है तो हम बता देते हैं कि 2 से डिवाइड होगा तब वो इवन हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। बताओ इसके बाद, मैंने तो इतना सारा बताया अप टू 25 तक, इसके बाद ऑड नंबर बताओ। 35। उसके बाद 35 के बाद 21 21, उसके बाद 45 45, 47, 47 हाँ उसके बाद 9, 9। अच्छा उसके बाद कौन सा होगा ये? 55। 55 हाँ बस इतना ही होगा ना, ये बाकी आगे का सब 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया ऑड नंबर। अब हमें ये ढूंढना है ये सब ऑड नंबर में से ऐसा ऑड नंबर हमें चूज करना है जो कि या तो 3 या तो 5 से डिवाइड होगा। तो देखो क्या 19 3 या 5 किसी से भी डिवाइड होगा? मतलब तुम लोग ही बता दो कौन कौन सा होगा। तो 19 तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, तो फिर 21 होगा क्या? 21 3 या 5 किसी से भी डिवाइड होगा? 3 से। हाँ तो 21 ले सकते हैं। 3 ले, क्या 3 ले सकते हैं यहाँ पर? हम लोग किस कंडीशन में ले रहे हैं कि 3 या 5 से डिवाइड है कि नहीं। तो देखो 19 ना तो 3 से डिवाइड कर सकते हो ना तो 5 से, 21 को कर सकते हैं है ना। 3 7 21 और 3 ले या ना ले बताओ? 3 ले, यस मैम 3 लेंगे ना। 3 इज डिविजिबल बाई 3 और बोला है ना, कोई भी एक से चलेगा। ठीक है 25 ये तो पता ही है ना, पीछे 5 रहने से 5 से डिवाइड होता ही होता है। बाकी तुम लोग कैलकुलेटर में भी देख सकते हो, और अगर या ऐसे ही तुम लोग को टेबल याद है तो भी हो जाएगा। ये 35 भी होगा। ठीक है, अच्छा 21 क्या ले? 21 3 से डिवाइड होता है, 3 7 21 ले लेंगे। ठीक है 21 भी आएगा। अच्छा 45 ये तो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, पीछे 5 रहने से 5 से डिविजिबल होता है, ये रूल्स है। ठीक है, अच्छा 47 3 से होता है क्या? नहीं 47 मुझे नहीं लगता है 3 से होगा ना, 3 से कहाँ होगा, पॉइंट में आ जाएगा, नहीं होगा। 9, हाँ 9 हो जाएगा है ना। 9 और 55 ये दोनों ही आएगा। 9 3 से डिवाइड होगा है ना, और 55 5 से डिवाइड होगा। ठीक है देखो अच्छा देन फॉलोड बाय ऑड नंबर। अच्छा डिविजिबल बाय 3 और 5 होना चाहिए, देन फॉलोड बाय ऑड नंबर एंड देन ऑल्सो फॉलोड बाय इवन नंबर। अच्छा तो देखो हम लोगों ने ये सब तो कैलकुलेट कर लिया। अच्छा अब हमें देखना है कि फॉलोड बाय क्या होना चाहिए, फॉलोड बाय इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अच्छा तो इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, देन फॉलोड बाय ऑड नंबर एंड देन ऑल्सो फॉलोड बाय इवन नंबर। अच्छा सिर्फ ऐसे लेने से नहीं होगा, चलो मुझे ना यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये देखो पहले ना हम ये ऑड नंबर यहाँ दिखा देते हैं। ऑड नंबर क्या क्या लिया मैंने? 19 लिया, 21 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नहीं तो फॉलोड बाय वो ढूंढने में मुश्किल हो जाएगा, फिर से सीरीज लिखना पड़ेगा। तो एक बार ये स्टेप जो किए ना उसे एक बार कवर कर लेते। चलो
21, तुम लोग भी इसी तरह से करो, नहीं तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, फिर से पूरा सीरीज लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कर लेते 47, ये 9 ले लिया और ये 55, ये स्टेप 1 वाला आंसर। ठीक है, स्टेप 1 में क्या किया हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने मार्क कर लिया ऑड नंबर पूरे सीरीज में। ठीक है, अब हमें वो सारे ऑड नंबर चाहिए जो विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5। अच्छा, विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5, तो कौन सा 3 और 5 से डिविजिबल नहीं था उसे हटा दो। ठीक है, जैसे कि 19 चला गया यहाँ से, 21 रहेगा, 3 रहेगा, 25 रहेगा, 35 रहेगा, 21 रहेगा, 45 रहेगा, अच्छा 47 नहीं हो रहा है, 9 होगा और 55। ये सब हमारे स्टेप 2 में हम लोगों ने कलेक्ट किया, यानी स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 ये बना हमारा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें कौन कौन सा डेटा लेना है, जो देन फॉलोड बाय ऑड नंबर एंड देन ऑल्सो फॉलोड बाय इवन नंबर। अच्छा, फॉलोड बाय ऑड नंबर एंड ऑल्सो फॉलोड बाय इवन नंबर, तो ऑड और इवन नंबर। अच्छा 21 अगर हम लोग ले लेते हैं तो 21, क्योंकि 19 तो हमारे स्टेप 2 में वो गायब ही हो गया, क्योंकि हमें वो सारा ऑड नंबर लेना है जो 3 और 5 से डिवाइड है। अच्छा, अब 21 का फॉलोड नंबर क्या है, 21 के बाद 3 है और उसके बाद इवन नंबर है कि नहीं, उसके बाद इवन नंबर है कि नहीं। तो देखो 21 के बाद 3 है ऑड नंबर, बट 25 क्या ऑड है या इवन है, बताओ हमारा क्या बचा। देखो यहाँ पर किस तरह से करना पड़ेगा, मैंने ये स्टेप 1 जो निकाला था ना, यहाँ पर तो कर तो लिया, लेकिन अब फॉलोड बाय देखने के लिए हमें पूरा सीरीज चाहिए। पूरा लिखने के जगह मैंने क्या किया, पहले स्टेप 1 को यहाँ पर दिखा दिया, फिर स्टेप 2 के हिसाब से मैंने हटा दिया, जहां पर हमारा 2 नंबर एलिमिनेट हो गया। अब हमें देखना है कि फॉलोड बाय क्या होना चाहिए, फॉलोड बाय ऑड एंड देन इवन। तो 21 इज फॉलोड बाय ऑड, क्या उसके बाद इवन नंबर है, 21 के बाद 3 इज ऑड नंबर, बट 25 ऑड और इवन, ये ऑड नंबर है, क्या 21 सेटिस्फाई कर रहा है, बताओ 21 क्या हमारा वो नंबर हो रहा है जो यहाँ पर बोला गया है, क्या होगा 21? नो मैम। नो नहीं, मैम। नो मैम। नहीं, नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब 3 के बाद फॉलोड बाय ऑड नंबर एंड देन फॉलोड बाय इवन नंबर, तो बताओ 3 होगा। 3 के बाद 25 क्या है, ऑड नंबर है, और 18 क्या है, इवन नंबर है, तो बताओ 3 ले या ना ले, यस मैम। लेंगे। ठीक है, अच्छा अब 25 देखते हैं, 25 इज फॉलोड बाय इवन नंबर, नहीं पहले ऑड फिर इवन, तो फिर 25 नहीं होगा। अच्छा 18 तो हमारे इस कंसेप्ट में आता ही नहीं, हमें तो ये बॉक्स वाला डेटा देखना है ना। 35 फॉलोड बाय इवन, लेकिन पहले फॉलोड बाय ऑड होना चाहिए, तो फिर 35 भी हमारा नहीं आएगा, इसे क्रॉस कर देते हैं। चलो 21 फॉलोड बाय ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर है, देन फॉलोड बाय इवन नंबर, तो बताओ क्या 21 होगा, चेक कर लो 21 होगा कि नहीं होगा। 21 के, हाँ हो रहा है। ठीक है, अच्छा 47 पहले ही गायब हो गया था क्योंकि उसके पहले वाला कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पाया। चलो 9 पे चेक करते हैं, 9 के पीछे होना चाहिए पहले ऑड नंबर, लेकिन ये यहीं पर कैंसिल हो जाता है क्योंकि 50 इज नॉट ऑड, 50 इज इवन नंबर, क्योंकि 50 इज डिविजिबल बाय 2, तो ये 9 वाला भी यहाँ से नहीं होगा। और बचा 55, अब 55 भी नहीं होगा क्योंकि 55 के पीछे तो एक ही नंबर है, इवन है, ऑब्वियसली ये इवन नंबर है, बट प्रॉब्लम ये है कि पहला बात है कि इसके बाद इवन नहीं ऑड होना चाहिए, और उसके बाद तो इवन नंबर है ही नहीं, तो ये तो ऐसी सीरीज से आउट हो गया। तो देखो कितना सारा हमें ऐसा डेटा मिला, बस 2। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। तो थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, तो इसको देखो इस तरह से करने से मेरे हिसाब से बेटर होगा कि अगर हम लोग सीरीज के अंदर ही कर ले, नहीं तो फिर से पूरा सीरीज लिखना पड़ेगा। तो पहले क्या किया, पहले हम लोगों ने ऑड नंबर ढूंढा जो कि डिविजिबल बाय 3 और 5 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ये देखना पड़ेगा हाउ मेनी सच ऑड नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5, यहाँ पर हम लोगों ने देखा, देन फॉलोड बाय ऑड नंबर एंड देन ऑल्सो फॉलोड बाय इवन नंबर, तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया। तो पहले ऑड नंबर फाइंड आउट किया, फिर वैसा ऑड नंबर फाइंड आउट किया जो डिविजिबल बाय 3 और 5 हो, देन फॉलोड बाय ऑड एंड इवन नंबर, तो इस तरह से चेक करना है। तो पूरा ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, कंसेंट्रेशन रहेगा तो आंसर सही होगा। अच्छा
नेक्स्ट, द पोजीशन of the first and second digits in the number है 94316 are interchanged. Similarly, the positions of the third and fourth digits are interchanged. And so on. Which of the following will be the third to the left of the seventh digit of the seventh digits from the left end after the rearrangement. अच्छा, ऑप्शंस है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8, ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस. ठीक है, नन ऑफ दिस. अच्छा देखो क्वेश्चन क्या दिया है. क्वेश्चन में दिया है द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट्स इन द नंबर आर इंटरचेंज. अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को एक दूसरे में इंटरचेंज कर देते हैं जो ये नंबर दिया हुआ है, द पोजीशंस ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स आर ऑल्सो इंटरचेंज. फर्स्ट सेकेंड में इंटरचेंज करो, थर्ड फोर्थ में इंटरचेंज करो एंड सो ऑन. मतलब इसी तरह से हमें करते जाना है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द, अच्छा पहले इंटरचेंज करना पड़ेगा, फिर हमें ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सेवेंथ डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट. तो चलो पहले रीअरेंजमेंट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और हमें कैसे उसे करना है. तो रीअरेंजमेंट करना है. देखो 9 4 है, तो बताओ फर्स्ट 9 4 है, तो फर्स्ट और सेकेंड में इंटरचेंज करेंगे तो 4 9 हो जाएगा. 9 4 जो है वो चेंज होके 4 9 हो जाएगा. अच्छा उसके बाद बताओ 4 9 हो गया. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 3 1 है तो क्या हो जाएगा 1 3. अच्छा उसके बाद सो ऑन इसी तरह से, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फिर फिफ्थ और सिक्स्थ के अंदर इंटरचेंज होगा. तो फिफ्थ नंबर पे है 6 और 8, तो ये 8 और ये 6 हो गया. अच्छा 8 6, फिर 7 5, तो 5 7. अच्छा और आगे कुछ नहीं है. अब क्या बोला है देखो, हमें क्या ढूंढना है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सेवेंथ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट. तो रीअरेंजमेंट हो गया, हमें पीछे से पढ़ना चाहिए ऐसा क्वेश्चन. मैंने बताया ना सिमिलरिटीज मिलेगा तुम लोगों को, तो पीछे से पढ़ेंगे. क्या बोल रहा है, सेवेंथ डिजिट ढूंढना है फ्रॉम द लेफ्ट, तो पहले सेवेंथ डिजिट ढूंढो फ्रॉम द लेफ्ट. बताओ सेवेंथ डिजिट कौन सा है फ्रॉम द लेफ्ट. राइट लेफ्ट मैंने सिखाया था, ये लेफ्ट ये राइट, जो तुम लोग का हाथ है कॉपी में उसी हिसाब से राइट लेफ्ट होगा. लेफ्ट साइड से बताओ सेवेंथ नंबर पे कौन है, बताओ कौन है. मैम 5. 5 सेवेंथ नंबर पे. फिर क्या ढूंढना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सेवेंथ डिजिट. अच्छा तो फिर ये 5 आ गया सेवेंथ डिजिट, मतलब थर्ड
टू द लेफ्ट मतलब 5 के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन है, तो 5 के लेफ्ट में जाओ, 5 का लेफ्ट इधर हो जाएगा, थर्ड नंबर पे कौन है बताओ, 5 का लेफ्ट इधर हो जाएगा, थर्ड नंबर पे 1 2 3 3 है, थर्ड नंबर पे 3 है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अच्छा फिर एग्जाम्पल 6। अच्छा इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म, if it is possible to form a number with second, fifth and second, fifth and eighth digits of the number, नंबर बताते 31549786, ठीक है, which is the perfect square, which is the perfect square, perfect square of a two digit even number, of a two digit even number, two digit even number, which of the following will be, which of the following, which of the following will be the second digit of the second digit of the, which of the following will be the second digit of that even number, sorry of that दानी of that even number। अच्छा ऑप्शंस है ए में 1, बी में 4, सी में 6 और डी में नो सच नंबर, नो सच नंबर कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन हमें बोला है इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म ए नंबर, अगर हम लोग एक नंबर फॉर्म कर सकते हैं विथ सेकेंड, फिफ्थ एंड एट डिजिट ऑफ द नंबर, तो पहले देख लेते हैं कि सेकेंड, सेकेंड, फिफ्थ और एट्थ में क्या क्या नंबर है, तो कलेक्ट करते, सेकेंड में कौन है 1, देखो सेकेंड में कौन है 1, अच्छा फिफ्थ तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ में कौन है 9 और एट्थ में अगर ये 5 है 6 7 8, 6 हो जाएगा। अच्छा 6 हो गया। अब क्या बोला है देखो, विच इज, अच्छा एट्थ डिजिट ऑफ द नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए, विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए टू डिजिट इवन नंबर, तो ये बताया जा रहा है ये जो नंबर बना है ये कोई भी एक इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो बताओ 196 कौन से इवन नंबर का स्क्वायर है, जैसे इवन नंबर 2, तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो सकता, 2 इंटू 2 4 होता है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 4, 4 का 4 इंटू 4 16, ये सब तो होगा नहीं, कुछ ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे जितना पता है 12 एक इवन नंबर है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, कैलकुलेटर में तुम लोग देखो 144, मतलब उससे भी आगे जाना चाहिए। 13 तो इवन नंबर है नहीं, तो 14 देखो, 14 का स्क्वायर कितना होता है, क्या ये 14 का स्क्वायर हो रहा है, चेक करके देख लो तुम लोग। मैंने 2 4 ये सब नहीं किया क्योंकि वो 14 हाँ तो हो रहा है। हाँ 14 का होगा ना, 2 4 ये सब छोड़ दिया मैंने, वो तो छोटा छोटा नंबर है ना, उसमें 196 होना तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए मैंने पूरा नहीं देखा। मैंने 12 वाला याद रखा कि 12 का होता है 144, तो 12 के बाद 13 आता है जो कि ऑड नंबर है, तो फिर 14 में देखेंगे 14 स्क्वायर हो गया। अच्छा अच्छा टू डिजिट इवन नंबर, अब क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड डिजिट ऑफ दैट इवन नंबर, तो इवन नंबर 1 4, तो सेकेंड डिजिट कौन सा है, 2 डिजिट का है ना, सेकेंड डिजिट 4 है, सेकेंड डिजिट 4 है, तो बताओ ऑप्शन क्या होगा, यही तो पूछा है ना हमें कि सेकेंड डिजिट उस इवन नंबर का सेकेंड डिजिट बताओ, तो क्या हो जाएगा बताओ, बी। बी, सेकेंड डिजिट 4 है, ठीक है, सेकेंड डिजिट 4 है। अच्छा
Example 6, example 7. If 3 is subtracted from the middle digit of each of the following number, and then positions of the digits are reversed. Which of the following will be last digit of the middle number after they are arranged in descending order. अच्छा, पहले यहाँ पर नंबर दे देते हैं. नंबर है 589, 362, 554. अच्छा, उसके बाद है 371 और लास्ट है 442 और ऑप्शंस है 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. अच्छा, चलो अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं. इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल डिजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. तो ये जितने सारे नंबर है सबके मिडिल नंबर से हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है. ये स्टेप 1 हमें लेना है. तो बताओ क्या हो जाएगा. फर्स्ट हम लोग स्टेप 1 कर लेते हैं कि हमें हर एक नंबर के मिडिल से 3 सब्ट्रैक्ट करना है. तो नंबर क्या बन जाएगा. 589 की जगह कितना हो जाएगा बताओ. बताओ 589 की जगह कितना हो जाएगा. 3 सब्ट्रैक्ट करो मिडिल ऑफ द ईच नंबर. तो बताओ सारे नंबर में चेंजेस होने के बाद नंबर क्या जनरेट होंगे. आवाज आ रहा है ना मेरा. हेलो, तुम लोग को आवाज आ रहा है तो मेरा. बताओ फिर 589 मिडिल डेटा यानी 8 से 3 लेस करके कितना होगा. बता दो फटाफट. मैम 559. करेक्ट 559 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा 362 इसमें 3 लेस हो जाएगा. बताओ मिडिल नंबर से लेस करना है तो आगे पीछे तो वैसे ही रहेगा. मिडिल का चेंज कर दो 3 है ना. 332. अच्छा फिर इधर भी 54 रहेगा. मिडिल का बताओ क्या हो जाएगा. इधर 31 रह जाएगा और इधर 42 रह जाएगा. बताओ क्या क्या लिखे. यहाँ पर 5 में लेस हो जाएगा तो ये मिडिल में कितना डेटा आ जाएगा. 5 - 3 2. अच्छा 7 - 3 4. 4 - 3 1. तो देखो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने कर लिया. इतना ही करना था. अच्छा उसके बाद देन पोजीशन ऑफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट डिजिट. अच्छा पहले रिवर्स करना है तो स्टेप 2 पोजीशन को रिवर्स कर देना है. तो 559 है रिवर्स करेंगे तो 955 सारा डिजिट रिवर्स करने कहा गया. 2 3 3. अच्छा 4 2 5 1 4 3 2 1 4 ये बन गया स्टेप 2. तो द पोजिशन ऑफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ द मिडिल नंबर
आफ्टर दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना पड़ेगा। बताओ ये जो बना हुआ है इसका असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो वो कितना बनेगा? बताओ असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब हायर टू लोअर, तो सबसे हायर डेटा कौन सा है? 955 955, फिर उसके बाद 425, 425 425 फिर 233 214, 114 143। अच्छा, तो अब कर दिया हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ द मिडिल नंबर आफ्टर दियर। अच्छा, मिडिल नंबर कौन सा है? ये वाला, इधर दो, मिडिल में कौन है? 1 2 3 4 5, तो मिडिल में तो ये है, ठीक है। अच्छा, मिडिल नंबर का पूछा जा रहा है, लास्ट डिजिट क्या होगा? मिडिल नंबर ये, इसका लास्ट डिजिट कितना है? 3। लास्ट डिजिट क्या है? 3 है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल 8, हाउ मेनी numbers from 1 to 100 are there each of which is not only exactly divisible by 4 but also has 4 as a डिजिट। ऑप्शन दिया हुआ है 7, 10, 20, 21 और मोर देन 21। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 के अंदर हमें नंबर ढूंढना है। 1 to 100 are there each of which is not only exactly divisible by 4 but also has 4 as a digit, ठीक है। तो क्या कंडीशन का हमें नंबर ढूंढना है 1 से लेके 100 तक का? एक तो वो नंबर 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो और उसमें डिजिट 4 रहे, चाहे वो जैसे 1 से लेके 100 तक का कितना डिजिट का नंबर हो सकता है? 1 डिजिट का हो सकता है, 2 डिजिट का हो सकता है और 3 डिजिट का हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो 1 से लेके जब तक हम लोग 9 तक लिखेंगे तो वो 1 डिजिट नंबर हो जाएगा, 1 डिजिट नंबर। फिर जब हम लोग 10 से लेके 99 तक लिखेंगे वो सब 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। और जब 100 लिखेंगे तो वो 3 डिजिट नंबर होगा। अब हमें बोला गया है कि ये जो नंबर होगा ये 4 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए और उसके साथ साथ उसमें डिजिट जो है 4 आना चाहिए, ठीक है। अब तुम लोग सोचो कि क्या क्या ऐसा नंबर हो सकता है। जैसे हम लोग थोड़ा 1 से ही सोचते हैं, तो बताओ, पहले बताओ 4 से डिविजिबल क्या क्या होगा, पहले तो ये देख लेंगे तो ही हमारा आधा से ज्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ 1 2 3 4, 4, ठीक है। फिर 4 से डिविजिबल क्या होगा 4 के बाद? बताओ, तुम लोग सोचते रहो। 5 6 7 8, उसके बाद 12, 9 10 11 12 13 14 15 16 होगा, 17 नहीं, 18 19 20 और 21 20 होगा, 24, उसके बाद 24 5 6 28, फिर 28 के बाद 30 32 36, 32 के बाद 36, अच्छा, फिर 36 40, अच्छा 40 के बाद 41 42 43 44 हो जाएगा, 45, हाँ 45 6 48, ठीक है। अच्छा 48, उसके बाद 49 नहीं होगा, 52 फिर 51 56 हो जाएगा, अच्छा ठीक है 56, फिर 60
डायरेक्ट 60 में जाना पड़ेगा हमें। 60 के बाद देखो 60 से लेके 70 के अंदर 61, 62, 63, 64, 5, 6, 7, 8, 8, 68 होगा, 68 हाँ होता है 68, 69, 70, 70 नहीं डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 70 पॉइंट में आएगा, 70 नहीं होगा, फिर 70 से लेके 72, 3, 4, 74 होता है, 74 नहीं होगा, 76 हो जाएगा, 76 और 80 होना चाहिए। अच्छा इस बीच में कुछ छूटा तो नहीं, 76, 77, 78, 78, 78 होता है क्या, नहीं, 79, 80, 80 से लेके 90 तक ढूंढो, 81, 82, 83, 84, अच्छा उसके बाद 84 हो गया, 5, 6, 88, 9 मतलब 89, 90 नहीं हुआ, फिर 90 से लेके 100 तक ढूंढते हैं, 90, 91, 92, 92 होना चाहिए, 92, 93 नहीं होगा, 94, 94 भी नहीं होगा, पीछे 4 रहने से तो होना पॉसिबल नहीं, 95 नहीं होगा, ऑड है, 96, 97, 98, 98, 98 नहीं होगा, 99 नहीं होगा, 100, 100। अच्छा ये थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लगा हमें। उसके बाद यहाँ पर हमें एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 बट ऑल्सो हैज 4 एज अ डिजिट, बट डिजिट में 4 होना चाहिए। तो बताओ अब कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो डिजिट में भी 4 है, वही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। तो 4 इसमें 4 डिजिट अवेलेबल है, 1 डिजिट नंबर है, ये 4 नहीं है, यहाँ कोई भी 4 अवेलेबल नहीं, ये रहा 4 है। अच्छा ये 4 है, यहाँ पर ये 4, यहाँ पर 4 है, कहीं भी डिजिट में 4 होना चाहिए। जैसे ये सिंगल डिजिट नंबर था या डबल डिजिट स्टार्ट हो गया, चेक करना है कि डिजिट में 4 रहना चाहिए बस। अच्छा ये रह गया, ये 4 है, अच्छा ये 64 हाँ 64 भी होगा, वो छूट गया था। अच्छा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो रहा है, 7 हो रहा है। अच्छा 7 तो कौन सा ऑप्शन है, ए, ठीक है 7 यानी ऑप्शन ए होगा, ठीक है ऑप्शन ए होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं नंबर सीक्वेंस टेस्ट में, ठीक है। अच्छा अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे टाइम का, टाइम सीक्वेंस टेस्ट। टाइम सीक्वेंस टेस्ट का करेंगे, टाइम सीक्वेंस टेस्ट। अच्छा इसमें किस तरह का क्वेश्चन होता है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, पहले मैथ से देख लेते हैं। मैथ में इसका एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा यहाँ पर कैसे क्वेश्चन रहेगा देखो, सतीश रिमेंबर्स that his brother's birthday is after 15th but before 18th of February पूरा लिखा हुआ मैंने, फेब लिखा है। whereas his sister काजल, काजल का नाम आ गया यहाँ पर, his sister काजल remembers that her brother's birthday is after 16th but below 19th of Feb, on which day in Feb is Satish brother's birthday। ऑप्शंस हैं
16th, 17th, 18th, 19th, none of this। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है हम एक बता देते हैं। देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि कुछ कंफ्यूजन है। देखो सतीश को याद है कि उसके भाई का बर्थडे, बट एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, ठीक है। अब वो क्या बता रहा है, वो बोल रहा है कि बर्थडे का क्या डेट है, इज आफ्टर 15th बट बिफोर 18th ऑफ फेब, मतलब फेब में है ये कंफर्म है, लेकिन डेट कंफर्म नहीं है। डेट कैसे आइडेंटिफाई किया है, बोला गया है कि आफ्टर 15 बट बिफोर 18। तो बताओ कौन कौन सा डेट उसको लग रहा है, मुझे इतना बताओ तुम लोग कि कौन कौन सा डेट आएगा आफ्टर 15, आफ्टर 15 और बिफोर 18, कौन कौन सा डेट आएगा यहाँ पर बताओ। 16, 17। 16, 17, तो दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, बट कंफ्यूजन है। अच्छा, जो सिस्टर है वो कह रही है कि उनको ऐसा याद है कि भाई का बर्थडे कब है, आफ्टर 16th बट बिलो 19, ठीक है, आफ्टर 16 बट बिलो 19, ठीक है, बिलो ही लिखा हुआ है क्वेश्चन, बिलो 19 मतलब 19 से कम। तो बताओ उनके हिसाब से कौन कौन सा डेट आएगा। 17, 18। 17, 18, ठीक है। तो सिस्टर के हिसाब से ये आ रहा है, ब्रदर के हिसाब से ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बोला गया है कि आफ्टर 16 बट बिलो 19th ऑफ फेब, फेब तो है ही दोनों के लिए। ऑन विच डे इन फेब इज सतीश ब्रदर्स बर्थडे, तो कौन सा डेट होगा जो सतीश के भाई का बर्थडे है, एक्चुअल कौन सा डेट होना चाहिए। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, मतलब ये तो तीनों भाई बहन हो गए, 17, तो तीनों भाई बहन में बात चल रहा है, तो याद नहीं है बाकी दोनों को भाई का जन्मदिन का डेट। तो एक बोल रहा है 15 से 18, मतलब 15 के बाद बट 18 से आगे एग्जैक्टली नहीं पता है, और एक जन कह रही है कि 16 के बाद और 19 के पहले, ठीक है। तो कॉमन डेट दोनों के बाद में क्या आ रहा है, 17, तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा 17। तो ये सब क्वेश्चन हमें इस तरह से करना है, जो कि टाइम सीक्वेंस टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें ये कॉमन चीज लेना है। तो ये तो क्या है, एक बर्थडे वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो दूसरा टाइप एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये तो गया, अच्छा ये स्लाइड खत्म हो गया। टाइम के ऊपर भी होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 2। ए बस फॉर दिल्ली leaves every 30 minutes, every 30 minutes, every 30 minutes from a bus stand। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, फ्रॉम ए बस स्टैंड, मिनट्स को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, फ्रॉम ए बस स्टैंड एन इंक्वायरी क्लर्क told a passenger that told a passenger that the bus had already left 10 minutes ago, left 10 minutes ago, and the next bus, and the next bus will leave at 9:35 a.m. At what time did the inquiry clerk give the
give this information to the passenger, information to the passenger। अच्छा, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है 9:10 AM, 8:55 AM, अच्छा 9:08 AM, 9:05, 9:05। अच्छा, और ई है 9:15। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर। ए बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट्स फ्रॉम ए बस स्टैंड। एक बस स्टैंड से दिल्ली के लिए बस छूटती है हर आधा घंटा में, मतलब 30 मिनट बाद गैप रख रख के बस जा रही है, ठीक है। तो वहां पर जो इंक्वायरी क्लर्क है उनको एक पैसेंजर ने पूछा दैट एन इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड ए पैसेंजर दैट द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स एगो। तो जब पूछने गए कि दिल्ली की बस कब मिलेगी, तो वो बोल रहा है कि 10 मिनट पहले ही चली गई है। एंड द नेक्स्ट बस, सॉरी ये बस होगा, ठीक है, एंड द नेक्स्ट बस, दूसरा बस जो है वो कब आएगा, तो उन्होंने बताया कि दूसरा बस है 9:35 पे छोड़ेगा, ठीक है। एट व्हाट टाइम डिड द इंक्वायरी क्लर्क गिव दिस इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर। मतलब दोनों में जब कन्वर्सेशन हो रहा था ऑन दैट मोमेंट कितना बजा था ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक है। तो बस 30-30 मिनट छोड़ के छूट रहा है दिल्ली के लिए, और बस जब पूछा गया इंक्वायरी में जाके कि बस कब आएगा, तो उसने कहा कि 10 मिनट पहले ही बस चला गया है और नेक्स्ट बस आने वाला है 9:35 पे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये इंक्वायरी क्लर्क के साथ पैसेंजर का जो कम्युनिकेशन हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, वो कब हुआ, उसका टाइम क्या था। क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है। तो देखो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा नेक्स्ट बस जो है, नेक्स्ट बस कितने बजे छूटेगा, नेक्स्ट बस 9:35 AM, ठीक है। तो ये बताओ कि इसके पहले वाला बस कितना बजे गया होगा, क्योंकि उसने बताया 10 मिनट पहले ही बस चला गया। तो बताओ वो जो बस पहले छूटा वो कितना बजे गया होगा, कितना बजे वो बस स्टैंड से निकला होगा। 9:05 नाइन 9:05 9:05, ठीक है। ये सबको समझ में आया ना, 9:05 सही बताए हो, 9:05 ही होगा, क्योंकि 10 मिनट पहले, तो इसे 10 मिनट क्या करोगे, 10 मिनट पहले गया। 9:50 हाँ, तो ये हो जाएगा कि 10 मिनट पहले, तो नेक्स्ट बस अगर 9:35 में आएगा तो ये 10 मिनट पहले छूटेगा, तो फिर ये हो जाएगा 9:05। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 1 मिनट रुको, 9:35 पे नेक्स्ट बस जाने वाली, इसका मतलब है प्रीवियस बस 9:05 पे गई है, क्योंकि आधा घंटा छोड़ छोड़ के होता है ना, क्योंकि आधा घंटा, तो यहाँ पर 30 मिनट्स हम लोगों ने लेस कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट बस जो है वो 9:05 पे, तो 9:15 हो जाएगा ना। और जब पूछा गया है तब वो 10 मिनट पहले, वो बोल रहा है कि 10 मिनट पहले ही बस गया है, तो जब कन्वर्सेशन के लिए वो आए होंगे तो फिर 9:15 होना चाहिए, है ना, 9:15। तो ये ऑप्शन ई होना चाहिए। देखो समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर पहले बताया था कि, ये देखो यहाँ पर पहले बताया कि बस जो है नेक्स्ट बस आएगा 9:35 पे, और हमें पता है कि आधा घंटा छोड़ के बस जा रही है, तो फिर इसका मतलब नेक्स्ट बस अगर 9:35 में आएगा तो इसके पहले वाला बस कितना बजे गया होगा, 30 मिनट इसके आगे डिडक्ट कर दो तो 9:05 पे छूटा होगा। और बस छूटने के 10 मिनट बाद पैसेंजर इंक्वायरी के वहां पर गया था, तो 10 मिनट इस पे जोड़ दो, तो 9:15 पे पैसेंजर के साथ क्लर्क का कन्वर्सेशन चल रहा होगा। तो हमारा ऑप्शन ई हो जाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट दूसरा और एक एग्जांपल देखो। इफ द सेवेंथ डे, इफ द सेवेंथ डे of a month is of a month is 3 days earlier
3 days earlier than Friday, what day will it be on the 19th day of month? अच्छा, ऑप्शंस ए संडे, ऑप्शन बी मंडे, ऑप्शन सी वेडनेसडे और ऑप्शन डी वेडनेसडे, ये हो गया फ्राइडे। अच्छा, क्वेश्चन ये डेज वाला क्वेश्चन है। देखो डेज वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द 7th डे ऑफ ए मंथ, किसी भी एक मंथ का 7th डे ऑफ ए मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, तो किसी भी एक मंथ का जो 7th डे हो रहा है वो हो रहा है 3 days अर्लियर देन फ्राइडे। तो फ्राइडे के 3 days आगे कौन सा डेट आता है, क्योंकि हमारा जो डेज हो वो कैसे होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो फ्राइडे के 3 दिन आगे कौन सा डे आता है, 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, तो फ्राइडे के 3 दिन आगे कौन सा डे आता है, ट्यूसडे। ट्यूसडे। ठीक है, फ्राइडे के 3 दिन आगे ट्यूसडे आ गया। अच्छा, अब बोला है इफ द 7th डे ऑफ ए मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, यानी 7th डे ट्यूसडे होता है, व्हाट डे विल इट बी ऑन द 19th डे ऑफ द मंथ। अच्छा, तो उस महीने का 19th नंबर डे कौन सा है। ठीक है, तो 7th डे अगर ट्यूसडे है तो फिर से ट्यूसडे कब आएगा, ऐसे सोच लेते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर आज, जैसे आज कौन सा डे है, आज अगर थर्सडे है तो नेक्स्ट थर्सडे कितने दिन बाद आता है, 7 days। हाँ, तो फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, बताओ। यहाँ पर अगर ये 7th डेज है, ये 7th डे है, तो इसके बाद जब ट्यूसडे आएगा तो वो कौन सा डे होगा, जैसे कि 7 दिन बाद आएगा ना, तो फिर यहाँ पर 7 दिन ऐड कर लेंगे, यानी 14th नंबर जो डे होगा, 14th नंबर जो डे होगा वो फिर से ट्यूसडे होगा। तुम लोग काउंट करके भी देख सकते हो, काउंट करके देख लो, अगर ट्यूसडे है फिर 7 दिन बाद ही ना ट्यूसडे आएगा, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, फिर से 7 दिन बाद ट्यूसडे आएगा, तो 14th नंबर डे हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, हमें पूछा है 19th डे कौन सा होगा, तो अगर 14th डे ट्यूसडे होगा तो 19th डे कौन सा होगा, वो काउंट कर लो। 14 नंबर मतलब 14 तारीख अगर मंगलवार हो रहा है तो बताओ 19वां दिन कौन सा डे होगा, काउंट करके तुम लोग बताओ। 15, 16, 17, 18। मैम संडे। संडे, हाँ, काउंट करो, काउंट करने से पता चले, संडे होगा, संडे हो रहा है, देख लो। 14 तारीख अगर ट्यूसडे है, 15 तारीख वेडनेसडे, 16 हो जाएगा थर्सडे, 17 हो जाएगा फ्राइडे, 18 हो जाएगा फिर से सैटरडे और 19 हो जाएगा फिर से संडे। ठीक है, तो इस तरह से काउंट कर लियो। वैसे तुम लोग ये पूरा भी काउंट कर सकते हो, लेकिन हम लोग अगर देखें कि आज अगर थर्सडे है तो फिर नेक्स्ट थर्सडे कितने दिन बाद आता है, 7 दिन बाद आता है, क्योंकि वीक पूरा कवर हो गया। ठीक है, पूरा सर्कल हो गया, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए संडे। ठीक है, तो ये और एक टाइप का क्वेश्चन क्या, अच्छा ये एग्जाम्पल 3 था। अच्छा, एग्जाम्पल 4, अच्छा और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देते हैं, स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, Amit told Sunita, Amit told Sunita that Aligarh was more than 10 kilometer, more than 10 kilometer, but less than 15 kilometer, but less than 15 kilometer from there. From there. Sunita knew that Sunita knew
that it was more than 12 but more than 12 but less than 14 kilometer from there. If both of them were correct, if both of them are correct, which of the following could be? Which of the following could be the distance of Aligarh, the distance of Aligarh from the platform, from the platform? Option A 11 kilometer, option B 12 kilometer, option C 13 kilometer, option D 14 kilometer, option E 15 kilometer. अच्छा, अब क्वेश्चन देखो. Standing on a platform, Amit told Sunita that Aligarh was more than 10 kilometer but less than 15 kilometer from there. तो प्लेटफॉर्म से अलीगढ़ का जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू अमित वो है मोर देन 10 बट लेस देन 15. ठीक है, तो फिर बताओ कौन कौन सा मतलब यहाँ पर किलोमीटर हम लोग लिख सकते हैं कि अगर मेजरमेंट इस तरह से है 10 किलोमीटर से ज्यादा बट 15 किलोमीटर से कम, तो कौन कौन सा यहाँ पर किलोमीटर आ सकता है प्रोबेबली? तो हाँ बताओ कितना किलोमीटर आ सकता है? 11, उसके बाद 12, 13 और 14. ठीक है, लेस देन 15 बोला है, तो अमित के हिसाब से या तो वो 11 किलोमीटर की दूरी पे है, 12 या 13 या 14. ठीक है, अच्छा. सुनीता न्यू दैट इट वाज मोर देन 12. अब सुनीता का जो नॉलेज है उसके हिसाब से वो बता रही है मोर देन 12 बट लेस देन 14. मोर देन 12 बट लेस देन 14. ठीक है, तो सुनीता के हिसाब से ये है. तो मोर देन 12, तो 12 से ज्यादा यानी 13 आ जाएगा, और लेस देन 14 है तो फिर सिर्फ 13 आ रहा है. ठीक है, सिर्फ 13 आ रहा है. अच्छा, इफ बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, और दोनों ही अगर सही कह रहे हैं अपने हिसाब से, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द डिस्टेंस. अच्छा, तो बताओ कॉमन जो होगा वही, जैसे अभी हम लोगों ने डेट वाला किया था एकदम स्टार्टिंग वाला, तो बताओ आंसर कितना होना चाहिए? 13. ठीक है, दोनों का कॉमन तो यही है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी. अच्छा, फिर एग्जाम्पल 5. Ashish leaves his house. Ashish leaves his house at 20 minutes to 7 in the morning. Reaches Kunal's house in 25 minutes. They finish their breakfast. Breakfast in another 15 minutes
15 minutes. At what time do they leave Kunal's house to reach their office? To reach their office. ऑफिस ऑप्शन है 7:40 AM, ऑप्शन बी 7:20 AM, ऑप्शन सी 7:45 AM, ऑप्शन डी 8:15 AM और ऑप्शन ई 7:55 AM। ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। आशीष लिव्स हिज हाउस एट 20 minutes to 7। 20 minutes to 7 का मतलब है जब 7 बजने में 20 मिनट बाकी था, तो इसे बोला जाता है 20 minutes to 7। तो बताओ अपना घर कब छोड़ा होगा, टाइम बताओ, टाइम कितना आ रहा है। फर्स्ट 7 बजने में 20 मिनट बाकी है, मतलब कितना टाइम, जैसे अभी 6:40। 6:40। देखो अभी जैसे मेरे यहाँ पर दिख रहा है, देखो लैपटॉप का जो ये यहाँ पर 6:30, मतलब 7 बजने में अभी 30 मिनट बाकी है। अब जैसे ही और कुछ मिनट जाएगा तो वो 6:40 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 6:40 होगा, तब इसका मतलब 7 बजने में 20 मिनट बाकी है, जैसे ही और 10 मिनट आगे जाएगा। अच्छा, उस ऑन दैट मोमेंट वो कुणाल के घर पहुंचा, रीचेस कुणाल्स हाउस इन 25 मिनट्स। अच्छा, घर से निकला इतने बजे और 25 मिनट बाद कुणाल के घर पहुंचा, तो कुणाल के घर कितने बजे पहुंचेगा, कुणाल के वहां कितने बजे पहुंचेगा। 7:05। 7:05, 25 मिनट मतलब पहले 20 मिनट ऐड करेंगे तो वो 7 बज जाएगा। जैसे 60 मिनट होगा वो 7 बज गया, तो 7:05, क्योंकि 25 मिनट, जब ये मिनट है ना 6:40 और ये 25 मिनट, जैसे 20 मिनट ऐड करेंगे तो वो हो गया 60 मिनट, यानी पूरा 1 घंटा। तो 7 बज गया और 5 मिनट, तो 7:05 पे वो पहुंच गया है कुणाल के घर। दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट इन अनदर 15 मिनट्स। 15 मिनट तक ब्रेकफास्ट किया उन लोगों ने। एट व्हाट टाइम डू दे लीव कुणाल्स हाउस टू रीच ऑफिस, ठीक है। तो इसके बाद इन लोगों ने कितना टाइम लगाया ब्रेकफास्ट के लिए, 15 मिनट। तो बताओ 7:20। हाँ, तो ये 7:20 तो कितने बजे ऑफिस पहुंच सकता है, तो ऑफिस पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, अच्छा 1 मिनट है, तो हमारा आंसर तो नहीं टैली हुआ। 1 मिनट रुको, पूछा क्या है क्वेश्चन में, 1 मिनट देख लेते हैं। एट व्हाट टाइम डू दे लीव कुणाल्स हाउस टू रीच देयर ऑफिस। ऑफिस पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। अच्छा, ये इतने टाइम में तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ होगा, 15 मिनट ब्रेकफास्ट करने में लगा, तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद वो लोग 7:20 में घर से निकले होंगे। अब कितना टाइम लगेगा ऑफिस पहुंचने के लिए, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। आशीष देख लेते फिर से। आशीष लिव्स हिज हाउस एट 20 minutes to 7, 6:40 में घर से निकला, रीच कुणाल्स हाउस इन 25 मिनट्स, तो फिर 7:05 पे उसके घर पहुंच गया। दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट इन अनदर 15 मिनट्स। 15 मिनट तक 15 मिनट के अंदर ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया, यानी 7:20 में ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया। एट व्हाट टाइम डू दे लीव कुणाल्स हाउस टू रीच देयर ऑफिस। अच्छा, ये लोग बोल रहे 7:55 आंसर है, मतलब ऑप्शन ई है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन ई, ऑप्शन 7:20। अच्छा नहीं, 7:20 ही है आंसर, ठीक है। 7:20, ठीक है आंसर 7:20 पे ही पहुंचेगा, क्योंकि बाद में तो बताया नहीं कि 15 मिनट के अंदर ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, ऑफिस जाने में कितना टाइम लगता है। अगर ऐसा कुछ बताएगा तभी तो हम लोग कुछ और आंसर कर सकते हैं। तो 7:20 ही होगा, ठीक है। तो
दो जगह पे दो तरह का आंसर है, छोड़ो। 7:20 ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो और कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि हम लोग उस पर ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद कितना टाइम लगेगा ताकि ये ऑफिस पहुंच जाए ये लोग। तो ये 7:20 होगा आंसर। तो ये एग्जाम्पल 5 हो गया। अच्छा, अच्छा, और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन यही वाला, 6, एग्जाम्पल 6 करेंगे। अच्छा, इसमें क्या बोला है? संगीता रिमेम्बर्स, संगीता रिमेम्बर्स that her father's birthday was certainly after 8, but before 13th of December. Her sister Natasha remember that their father's birthday was definitely after 9th but before 14th of December. अच्छा, क्वेश्चन है on which date of December was their father's बर्थडे। क्वेश्चन सिमिलर है, मतलब ऐसा मैंने करवाया है, लेकिन यहाँ पर आंसर कुछ अलग आएगा, ठीक है, इसीलिए ये मैंने दिया क्वेश्चन। 10th 11th 12th डेटा इनएडिक्वेट, और ई ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, पहले संगीता को याद है कि उनके पापा का बर्थडे जो है वो सर्टेनली 8 से लेके आफ्टर 8 बट बिफोर 13। तो संगीता के हिसाब से क्या हो जाएगा? आफ्टर 8 बट बिफोर 13। तो कौन कौन सा डेट आ जाएगा? आफ्टर 8 क्या होगा? 9 10 11 12 और 13 बिफोर 13 है, फिर 13 मत लो, ठीक है। अच्छा, अब उनकी बहन का कहना है कि उनके पापा का बर्थडे है डेफिनेटली आफ्टर 9 बट बिफोर 14, आफ्टर 9। तो सिस्टर का कहना है, सिस्टर लिख देते हैं, ठीक है, आफ्टर 9, तो 10 11 12 13 बट बिफोर 14। अच्छा, तो बताओ कॉमन कौन कौन सा डेट है? वैसे ही तो हमें चूज करना पड़ता है, बताओ कॉमन डेट कौन कौन सा है? ये 11 लिखा है मैंने, कितना सारा 10 कॉमन? 11 12 10 11 12, यहाँ पर इतना सारा कॉमन हो गया। अब एक तो कॉमन नहीं है कि हम लोग बता दें कि ये आंसर होगा। अब हमारा ऑप्शन क्या है? देखो, 10th है 11th है 12th है, तीनों का तीनों ऑप्शन में डाल दिया, ठीक है। तो हम लोग कौन सा आंसर लिखे? अगर इसमें से कोई भी एक होता तो हम लोग उस पर टिक कर सकते थे, तो हम लोग 10th में भी टिक नहीं कर सकते, 11th 12th यानी ऑप्शन ए बी सी तीनों में से किसी में भी हम लोग टिक नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होना चाहिए? तुम लोग को क्या लगता है? डेटा इनएडिक्वेट या फिर नन ऑफ दिस? क्योंकि ऑप्शन तो ये दो ही बचा, क्योंकि यहाँ पर तो तीनों का तीनों दे दिया है। हमारा पैटर्न क्या है? जो कॉमन डेट होता है वही हम लोग लिखते हैं, लेकिन कॉमन अगर एक से ज्यादा है तो कंफ्यूजन। तो फिर क्या आंसर होना चाहिए? डेटा इनएडिक्वेट या फिर नन ऑफ दिस? बताओ, ऐसे क्वेश्चन में क्या आंसर होना चाहिए? क्या लगता है तुम लोगों को?
बताओ क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है? नन ऑफ दिस या फिर मैम डेटा? डेटा इनएडिक्वेट। हाँ, डेटा इनएडिक्वेट, क्योंकि देखो एकदम हमारे पास जो डेटा है वो एकदम कुछ नहीं है ऐसा नहीं हम लोग कह सकते, लेकिन इनएडिक्वेट है ना। मतलब अगर इन लोगों को और भी कुछ थोड़ा सा रेक्टिफाई करके पता रहता तो हम लोग एक कॉमन डेट तक पहुंच सकते हैं। तो नन ऑफ दिस तो हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑप्शन में 10, 11, 12 तीनों ही अवेलेबल है, लेकिन हम लोग तीनों में से किसी भी एक को चूज नहीं कर सकते क्योंकि तीनों हमारा कॉमन पॉइंट आ रहा है। तो ना तो पॉइंट ए होगा, ना बी, ना सी। नन ऑफ दिस तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 10, 11, 12 इज ऑल्सो अवेलेबल इन आवर ऑप्शन। तो फिर हमें कौन सा लेना पड़ेगा? ऑप्शन डी। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो फिर हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें क्या देना है, मतलब नन ऑफ दिस में टिक करना है या फिर डेटा इनएडिक्वेट में। तो यही वाला चीज के लिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया कि डेटा इनएडिक्वेट तुम लोग को यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। अगर तुम लोग नन ऑफ दिस में टिक करोगे तो वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं। दो चीज मैंने करवाया, ठीक है। एक बाकी रह गया हमारा, यहाँ पर मैंने दो चीज करवाया, नंबर करवाया और टाइम सीक्वेंस टेस्ट करवाया, रैंकिंग बाकी रह गया, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग रैंकिंग करेंगे। आज हम लोग इतना ही करते हैं।